हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं लगातार 10th क्लास की साइंस में फिजिक्स पार्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो मैंने इसमें प्रकाश परिवर्तन तक नेक्स्ट पार्ट, पिछला हमारा इसके प्रीवियस पार्ट था, उसमें हम लोग प्रकाश के परिवर्तन तक पढ़ चुके हैं। प्रकाश परिवर्तन क्या होता है हमने यहाँ तक बताया था। तो आज उसी का हम तीसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं। तो इसमें अब हम बताएंगे प्रकाश परिवर्तन के प्रकार जो होते हैं, प्रकाश परिवर्तन के प्रकार से लेकर के जहाँ तक आगे तक चलता है देखते हैं। इसका तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश के प्रकार, परिवर्तन के जो होते हैं प्रकार, किन किन प्रकारों से प्रकाश का परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, मजा आएगा, बिंदास, परेशान मत होइए, घर पे रहें, कोविड-19 महामारी से लड़ते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज दूरी बना के रखें। चलिए देखते हैं प्रकाश प्रकाश परिवर्तन के प्रकार। प्रकाश परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश परिवर्तन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश परिवर्तन। तो एक बार प्रकाश परिवर्तन की डिफिनेशन को रिवीजन कर लेते हैं कि बहुत बार पूछी जा चुकी। तो प्रकाश परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलीडाल्टन से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम देखने वाले हैं प्रकाश परिवर्तन के प्रकार। तो प्रकाश परिवर्तन के जो हमारे बुक में बताए गए हैं वो 2 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 2 प्रकार। तो प्रकाश का परिवर्तन जो होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। तो इसमें पहला हमारा जो होता है नियमित प्रकाश परावर्तन, दूसरा जो हमारा होता है अनियमित प्रकाश परावर्तन। दूसरा हमारा क्या होता है? अनियमित प्रकाश परावर्तन। पहला हमारा होता है नियमित प्रकाश परावर्तन। तो हम इन दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं नियमित प्रकाश परावर्तन क्या होता है। पहला पॉइंट, नियमित प्रकाश परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ से नाम से ही लग रहा है नियमित। तो इस प्रकाश परावर्तन का कोई एक नियम निश्चित होगा। क्या होगा? कोई एक नियम निश्चित होगा। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। नियमित प्रकाश परावर्तन की परिभाषा क्या होती? तो परिभाषा देखते हैं, आप लोग नोट करते रहिए, नोट कॉपी में, रफ कॉपी में। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पॉलीडाल्टन तल से होता है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पॉलीदार तल से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? एक दूसरे के समांतर हो जाती है। इस प्रकार के प्रकाश परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? नियमित प्रकाश परावर्तन। परावर्तन के पश्चात किरणें क्या होती हैं? समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के प्रकाश परावर्तन को हम लोग नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। इसका फिगर एक बार देख लेते हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा। देखते हैं फिगर, याद हमेशा के लिए हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। हमारी क्लास में यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, ये सभी आपतित किरण है। क्या है? ये सभी आपतित किरण। ये हमारा एक समतल पृष्ठ है, समतल चिकना चिकना पृष्ठ। ये हमारी आपतित किरण, ये आपतित किरण। और ये सारी क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये समतल पृष्ठ। यहाँ हम लोग देखते हैं
तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, ये यहाँ पे किरण यहाँ पे पड़ी, यहाँ से पड़ने के पश्चात ये निकल गई, फिर अगली किरण हमारी यहाँ पे फिर ये निकल गई। ये इसी तरीके से सारी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिख रहा है कि समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो रही। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ या पॉलीदार पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। स्पष्ट रूप में दिख रहा है कि एक दूसरे के समांतर है। तो इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? नियमित प्रकाश परावर्तन। वेरी सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। अब उसके बाद फिर हमारा दूसरा इसी में है नियमित प्रकाश परावर्तन हो गया। अगला हमारा है अनियमित प्रकाश परावर्तन, वो भी देख लेते हैं। अनियमित प्रकाश परावर्तन देख लेते हैं हमारा कैसा है, वो भी बहुत आसान है। अनियमित प्रकाश परावर्तन, अनियमित प्रकाश परावर्तन, अनियमित प्रकाश परावर्तन। तो इसमें भी अनियमित मतलब ही यहाँ से निकल के आ रहा। अनियमित का मतलब इसका कोई नियम ना हो। तो अनियमित प्रकाश परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है। किससे होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं अर्थात चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। हमने बताया कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से, कैसे पृष्ठ से? खुरदरे पृष्ठ से हो। किस तरीके पृष्ठ से? खुरदरे पृष्ठ से हो तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं अर्थात चारों दिशाओं में फैल जाती है। विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती। ये हमारा खुरदरा पृष्ठ है। खुरदरा पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ। अब ये आपतित किरण यहाँ पड़ी, ये यहाँ पड़ने के पश्चात इस दिशा में तो आ सकती नहीं क्योंकि यहाँ पे ये पृष्ठ है। ये इस दिशा में जा सकती है या तो इस दिशा में जा सकती है, तो हम इसको इस दिशा में घुमा देते हैं। इसके बाद फिर ये किरण यहाँ पड़ी, ये यहाँ पड़ने के पश्चात ये इधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है। अगली किरण देखते हैं। यहाँ पड़ी, ये इधर जा सकती है, ये इधर भी आ सकती है। ये इस तरीके से देख रहे हैं। ये हमारी सारी क्या है? ये आपतित किरण है। ये आपतित किरण, ये सारी जो हमारी क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से, किस तरीके पृष्ठ से? खुरदरा पृष्ठ। इस प्रकार का खुरदरा पृष्ठ होगा। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में अर्थात चार दिशाओं में फैल जाती हैं। इस तरीके के प्रकाश परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश परावर्तन। वेरी सिंपल, आसानी से समझ गए। अब उसके बाद फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं परीक्षा के लिए रामबाण। इतना नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि परीक्षा के लिए रामबाण 2 नंबर आपके। कितने नंबर आपके? 2 नंबर। बहुत ही ध्यान से समझना। और टॉपिक हमारा है प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन के क्या नियम। हर परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है। बस मात्र 2 नंबर का आता है तो इसमें 2 नियम भी हैं। ज्यादा नियम भी नहीं है कि आपको 10 नियम पढ़ने पड़ेंगे। मात्र आपको इसके 2 नियम पढ़ने पड़ेंगे, पहला नियम और द्वितीय नियम। तो हम लोग देख लेते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम,
हमने बताया कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते। दोनों नियम आप केवल फिगर देखते ही अपने माइंड में बैठा लोगे, कभी पूरी लाइफ भूलोगे नहीं नियम। ऐसे तरीके से आपको नियम बताने वाले हैं। ठीक, करना आपको कुछ नहीं, बस केवल आपको एक फिगर को दिमाग में बैठा करके रखना। फिगर हम बना रहे हैं। अभी हमने इसके पहले वाले जो पार्ट हमारा सेकंड था उसमें हम इस फिगर को लगभग बनाए थे। जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे उस समय हम इस फिगर को बनाए थे। आप सभी ने बनाया होगा तो अच्छी बात, नहीं बनाया होगा फिर भी अच्छी बात। हम बना रहे हैं, फिर से बनाइएगा आप सभी लोग, लेकिन बनाना पड़ेगा, बगैर बनाए काम चलने वाला नहीं है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु, ये हमारा समतल पृष्ठ ही है। समतल पृष्ठ है ये हमारा समतल पृष्ठ है। ये हमारा आपतन कोण, आपतन कोण आई, ये हमारा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर। ठीक, बस वही फिगर को हमको क्या करना है, एक बार फिर से देखना। इसी फिगर में दोनों नियम आसानी से सीख जाओगे। आसानी से केवल फिगर दिमाग में बैठा के रखना तो चीज हमेशा आपको क्लियर। प्रकाश परावर्तन के नियम दोनों इसी फिगर से। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है देखते हैं। प्रथम नियम हमने बताया इसके 2 नियम होते हैं, तो हम लोग देखते हैं पहला नियम। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पर अभिलंब, किस पे अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कौन, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पर क्या, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम खत्म, पहला नियम खत्म। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हमारा खत्म। आगे आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम आपतन कोण, ये आपतन कोण, ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये हमारा दूसरा नियम। ये दोनों कोण हर कंडीशन में एक दूसरे के बराबर होंगे। ये रहा हमारा दूसरा नियम। गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा केवल पढ़ते चलो। ठीक, ये हमारा कौन सा नियम है, दूसरा नियम। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर, कोण आर इक्वल टू कोण आर, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा नियम समाप्त हो गया। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला नियम आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लोग लिखते चलें आराम से, मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब उसके बाद इसमें सवाल बहुत सारे न्यूमेरिकल बन करके आते हैं। वो न्यूमेरिकल कैसे बन करके आते हैं हम इसी में बता दें कि लगभग बाद में बताया जाए। देख लेते हैं 1-2 टाइप कैसे बन के आते हैं न्यूमेरिकल इसमें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस पे हम लोग देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल इसके कैसे बन के आते हैं। इसके लिए सब कुछ ये हटाना पड़ेगा। दो न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो लिखिएगा न्यूमेरिकल एक, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ
के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी। ये रहा हमारा क्वेश्चन। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देख लेते हैं, फिगर वही हमारा बनेगा। तो इसमें ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, फिगर में सब कुछ हमने बता ही दिया कि कौन क्या होता है। ये हमारा अभिलंब होता है, ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, ये कोण आई, ये कोण आर, ये आपतन बिंदु। ठीक, तो इसमें जो डाटा दिया गया है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन लगाने से पहले डाटा गिवन क्या दिया गया है। ठीक, तो देखो इसमें दिया गया है कि आपतन कोण का मान कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो आपतन कोण आई इक्वल टू 30 डिग्री, ये वैल्यू हमको दी गई है। मांगा क्या हमसे, मांगा है कि परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण किसके साथ, समतल पृष्ठ, ये हमारा क्या है समतल पृष्ठ, इस समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी, ये मांगा है हमसे। हम इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे डी, इसको मान लेंगे ई, इसको मान लेंगे एफ। तो ये दिया गया है। ठीक, ये कोण का मान दिया गया, हमसे मांगा है कोण ई बी और सी, ये सी है जो, यही कोण की वैल्यू हमसे मांगी गई, कोण ई बी सी, इस कोण की वैल्यू हमसे मांगी गई। दोस्तों लिखने में तो टफ है, लेकिन बस केवल एक समझ जाओगे, दावा करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा बेगर पेन उठाए डायरेक्ट आंसर बताओगे कि कितना होगा। कोई भी क्वेश्चन आए, इसमें कोई वैल्यू पूछे, हम ये निकालेंगे, आप चारों में से कोई बताओ दोगे कि कैसे निकलेगा बेगर पेन उठाए। बस विश्वास रखिए, एक समझ लीजिए केवल, बस देखते हैं। ये कोण जो है, ये वाला कोण, आपतन कोण की वैल्यू कितनी दी गई, 30 डिग्री। जब इस कोण का मान 30 डिग्री है तो इस कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री। कैसे, देखो द्वितीय नियम से कोण आर बराबर 30 डिग्री, कोण आर बराबर 30 डिग्री, ये वाला कोण जो हमारा है कितना होगा, 30 डिग्री। क्योंकि दूसरा ने हमारा क्या कहता है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा रफली। ये एक सरल रेखा, इस सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, इस सरल रेखा पर बना कोण हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। इसमें लंब डाल देंगे तो ये 90 हो जाएगा और इधर का भी 90 हो जाएगा। तो सेम उसी भांत यहाँ पे ये इतना, अगर ये देखें केवल हम, ये बी ई बी सी, ये हमारा सेम इसी भांत है, ये बीच में जो है रेखा बी ई, इसको बी एफ हम इसको हटा दें केवल, तो सेम प्रोसेस बना हुआ है। तो हमारा ये यहाँ से कोण, यहाँ लिखेंगे हमारे इस कोण का मान भी क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कोण ई बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, कितना होगा, 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि लंब डाला गया, सरल रेखा पर डाला गया, लंब रेखा को सम दो भागों में विभाजित करती है तो 90 डिग्री हो जाएगा, उधर का 90 डिग्री इधर का हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री। जब इस कोण का मान 90 डिग्री हो गया, तब हम अगर इस कोण को निकालें, ई एफ बी ई, इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां देखते हैं, इतने में इधर से थोड़ा सा ये हटा देते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक, अब देखो हमको निकालना कौन सा कोण है, कोण ई बी सी बराबर, हम इस पूरे कोण से इतने कोण का मान क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कोण
ई बी सी माइनस कोण, ये वाला कोण ई बी एफ, ये माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इस वाले कोण को पूरे कोण से माइनस कर देंगे। तो हमारा कोण बी एफ सी बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हमारा कोण बी एफ सी बराबर कितने डिग्री निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इस कोण का मान हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब ये हमारा कोण जो है, इसी कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। ठीक, अब ये हमारा क्या रहा, आंसर। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्या है, आंसर। इसी कोण का मान हमसे मांगा गया था। सिंपली तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम अगला एक देखते हैं। तो 1 मिनट के लिए समय देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो, और अर्थात आप वीडियो को बाद में क्रॉप करके नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते हैं, हम इसी फिगर में ही समझा देते हैं। मानते हैं ए बी, ये होगा सी बी डी ई एफ, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये कोण आर, ये कोण आई, ये आपतन बिंदु। ठीक, अगर इसमें हमको दे दिया जाए इस कोण का मान 25 डिग्री, कितने डिग्री, 25 डिग्री, तो इस कोण का मान ज्ञात करना है हमको। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्ट ऐसे लगाते। हमने अभी बताया, एक देख लेते हैं। और पहले इसमें डाटा क्या दिया गया है, देखो। इसका क्वेश्चन बनाया जाए तो क्वेश्चन बनेगा, यदि आपतित किरण समतल पृष्ठ के साथ 25 डिग्री का कोण बनाती है। क्या करती है आपतित किरण, आपतित किरण समतल पृष्ठ के साथ 25 डिग्री का कोण बनाती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री कोण बने, या डायरेक्ट कह सकते हैं कि परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। या डायरेक्ट क्या कह सकता है कि परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं क्या है, सबसे पहले इसमें लिखते हैं डाटा गिवन। तो हमको दिया गया है डी कोण डी बी ए इक्वल टू 25 डिग्री, कितनी डिग्री, 25 डिग्री मांगा हमसे है। कोण ई बी एफ हमसे मांगा गया है, ये हमसे क्या किया गया है, मांगा गया है। तो हम अभी बताए हम कि ये पूरा कोण क्या होता है, 90 डिग्री। चूंकि कोण ई बी ए इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए कोण ई बी एफ बराबर कोण ई बी ए माइनस कोण डी बी ए। कोण ई बी एफ बराबर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। जब 90 से 25 घटेगा कितना बचेगा, 65 डिग्री, 65 बचेगा। डिग्री, ये हमारा कोण ई बी एफ की वैल्यू हो जाएगी। ये रहा हमारा आंसर। इस कोण का मान कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। अब देखते हैं डायरेक्ट कैसे लगता है। क्या देखते हैं, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट लगाने का मतलब ये कि हमको ये पता है कि ये हमारा कोण पूरा कितने का होता है, 90 डिग्री। कितने का होता है, 90 डिग्री। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे इस कोण का मान नहीं निकाला गया, डायरेक्ट इस कोण का मान निकाल दिया गया। हम इस कोण का मान निकालें चाहे इस कोण का मान निकाल लें, बात वही होगी। चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस कोण का ना निकाल करके इस कोण का निकाल लें, लेकिन क्वेश्चन को लंबा नहीं होने देंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को लंबा नहीं होने देंगे। ज्यादा लंबा तक क्वेश्चन को नहीं ले जा सकते हम, कि शॉर्ट में ही आता है। यहाँ से हम ये कोण निकालें चाहे ये कोण निकालें, इसमें पूरे घटाएं, बात वही ही होगी। ये कोण बराबर इसके और ये कोण बराबर इसके,
ये कोण इसके बराबर, ये कोण दोनों इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट देखते हैं डायरेक्ट कैसे लगता है क्वेश्चन। डायरेक्ट ये हमारा पूरा कितने का है, 90 का, पूरा ये कितने का है, 90 डिग्री का। इसका इसमें से 25 ऑलरेडी ये इतना भाग है 25, तो इसमें हम 25 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये वाला हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। अगर ये हमारा 65 निकल आया, दोनों अपने क्या होते हैं बराबर, तो ये भी 65 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, कैसे लगते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन लगते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो अगले एपिसोड में। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।